स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ा कदम लेने जा रहा है। लेट मी टेल यू, शायद कभी भी कोई भी यूरोपियन देश ने या फिर वेस्टर्न कंट्रीज ने ये नहीं सोचा होगा कि भारत जैसा देश, मतलब कि एक डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री के खिलाफ, मतलब कनाडा, आपको समझना है कि ये G7 कंट्रीज में भी आता है, वर्ल्ड की टॉप पावरफुल जो कंट्रीज होती हैं उसके अंदर आता है। तो भारत जैसा देश क्या कनाडा जैसे देश को FATF के अंदर ले जा सकता है, इसकी प्लानिंग भारत कर रहा है। ये आप देख सकते हो, द संडे गार्डियन का जो आर्टिकल आया है, इसमें लिखा हुआ है इंडिया में टेक कनाडा टू FATF फॉर इन एक्शन ऑन टेरर फंडिंग। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, FATF के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर क्या हो सकता है आगे, काफी कुछ जानने को है। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आज से ही हमारा 3 लाइव बैच दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ पूरी तैयारी कराई जाती है एक सिंगल बैच में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, दैट इज प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश, जो भी आपको अलग अलग वैलिडिटी के साथ लेना है। क्योंकि इस समय दशहरा सेल स्टार्ट हो चुका है, सबसे कम दाम पर आप ये बैचेस ले सकेंगे। सिंपली आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। जब ये आप बैच लो, कोई भी कोर्स लो, ये कोड इस्तेमाल करके आप सबसे कम दाम पर अवेल कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, यहां पर भारत जो है वो काफी हार्ड स्टैंड लेने जा रहा है टेररिज्म को लेकर। आपने देखा ही होगा कि किस तरह से भारत और कनाडा के रिश्ते पिछले कुछ समय में खराब हुए हैं, स्पेशली जब से जस्टिन ट्रूडो ने डायरेक्टली भारत के ऊपर आरोप लगा दिया कि निजर की हत्या का जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं भारत का लिंक है। और ये सब चीजें ट्रूडो ने पार्लियामेंट के अंदर बोली, और इसी के बाद से आप देखोगे तो भारत कनाडा के बीच के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हुए। इनफैक्ट इतना खराब हुआ है कि कल ही मैं देख रहा था, कनाडा के अंदर जो अपोजिशन है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है कि जो अगले प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपोजिशन पार्टी से बनेंगे। उनकी तरफ से एक तरह से यहां पे आप कह सकते हो कि जस्टिन ट्रूडो को एक तरह से लताड़ा गया है, मतलब साफ साफ बोला गया है अपोजिशन के द्वारा कि आपने जानबूझकर भारत के साथ रिलेशंस खराब कर लिया है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। खैर, जो भी है, इन सारे मामले को देखते हुए भारत जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा कि FATF है क्या, क्या करता है। इसके अंदर आपने लिस्ट सुनी होगी, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। लंबे समय से पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में था, बस कुछ ही समय पहले पाकिस्तान इस लिस्ट से बाहर हुआ है। क्या होता है कि अगर कोई भी देश FATF की लिस्ट में आ जाता है तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे यहां पर फंडिंग आना, कोई भी अगर कोई देश अगर कोई यहां पर निवेश कर रहा है उस देश के अंदर, वो डेफिनेटली देखता है कि क्या वो देश FATF के अंदर है कि नहीं है, तो बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो भारत कनाडा वाला जो मुद्दा है, जो खालिस्तान का मुद्दा है, वो FATF के अंदर उठाने वाला है। और बताया जा रहा है कि भारत प्लानिंग कर रहा है एक डोजियर प्रिपेयर करके, मतलब पुराने जो एविडेंस है और जो नए एविडेंस है खालिस्तान को लेकर, उसको लेकर जो एक पूरा डॉक्यूमेंट है, डोजियर है, वो यहां पर बनाएगा भारत, और जो FATF है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर उनको सौंपेगा और कहेगा कि आप कनाडा के खिलाफ एक्शन लीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि कनाडा ने रिसेंटली अपने 41 डिप्लोमेट्स को भारत से बाहर कर लिया है। मतलब आपको याद होगा कि भारत यह चाहता था कि हमारे जो जितने डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के अंदर और कनाडा के जितने डिप्लोमेट्स हैं भारत के अंदर, उनमें एक तरह से पैरिटी हो, सेम हो। मतलब भारत के डिप्लोमेट्स कनाडा के अंदर बहुत कम थे, लेकिन कनाडा के बहुत सारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो भारत में रह रहे थे। लेकिन जब से रिलेशंस खराब हुआ, तभी यहां पर भारत ने कह दिया कनाडा को कि आपके ये जो एक्स्ट्रा डिप्लोमेट्स हैं करीब 41 के आसपास, आप उनको भारत से बाहर ले जाइए, आप उनको हटा लीजिए। और इसी को देखते हुए यहां पर कनाडा ने 41 डिप्लोमेट्स को बस 2 दिन पहले ही भारत से बाहर जाने का निर्णय लिया, जिसको लेकर कनाडा काफी नाराज है। लेकिन भारत का यह कहना है कि देखिए, हमारा मेन कंसर्न ये नहीं है, हमारा जो मेन कंसर्न है वो है खालिस्तानीज को पनाह देना। जिस तरह से आप अपने सॉइल पर, आप अपने देश के अंदर खालिस्तानी को बढ़ावा देते हो, उनको प्रोटेक्ट करते हो, ये हम नहीं चाहते। और इसी की वजह से हम जितने भी एविडेंस हैं वो FATF के सामने रखेंगे, ताकि FATF आपके ऊपर प्रेशर बना सके और जिस तरह से आप सपोर्ट करते हो खालिस्तानीज को, वो आप ना कर पाओ। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, भारत का यह भी आरोप है कि जस्टिन ट्रूडो एक तरह से जो कोर इशू है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि जस्टिन ट्रूडो इस समय बार बार ये कह रहे हैं कि भारत ने उनके 41 डिप्लोमेट्स को बाहर किया है, भारत से बाहर किया है, और वो बार बार वियना कन्वेंशन का हवाला दे रहे हैं। तो देखो, इशू ये नहीं है, इशू क्या है, भारत जो मेन इशू उठा रहा है बार बार कि कनाडा प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स को यहां पर जगह देता है, वो जगह ना दे। सिंपल सा चीज है, चाहे टेररिज्म किसी भी फॉर्म में हो, अलग अलग प्रकार में हो, आपको उसको लेकर एक्शन लेना पड़ेगा। यही चीज हमने पाकिस्तान के साथ किया और यही चीज आज के डेट में हम कनाडा के साथ कर रहे हैं। तो भारत का कहना है कि जस्टिन ट्रूडो भले ही यहां पर कोर इशू से भटकाने की कोशिश करें, पूरे दुनिया को दिखाने की कोशिश करें कि भारत उनके डिप्लोमेट्स के ऊपर एक्शन ले रहा है, पर ऐसा नहीं है। हमने यहां पर साफ साफ कहा है कि हमारे पास जो भी एविडेंस है वो यहां पर हम दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे और यहां पर खुलासा करेंगे कि किस तरीके से जो कनाडा है वो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स को अपने देश में जगह देता है, जो कि भारत विरोधी काम करते हैं। इनफैक्ट अगर आप भारत का स्टेटमेंट देखोगे, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे जो हैं उनकी तरफ से जो यहां पर स्टेटमेंट आया है, उसमें यह साफ साफ हमने कहा है कि टेररिज्म इज बीइंग फंडेड एंड सपोर्टेड बाय आवर वेस्टर्न नेबर। आपको पता है भारत का जो वेस्टर्न नेबर है वो है पाकिस्तान। तो भारत ने ये कहा है कि पाकिस्तान क्या करता है, टेररिज्म को फंड करता है और सपोर्ट करता है, और यहां पर उसको सेफ हेवन कौन प्रोवाइड करता है, कई ऐसे देश हैं जिसमें कनाडा भी शामिल है। ये साफ साफ अरिंदम बागची ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा, और ये कहा कि हमारे लिए कोर मुद्दा यही है कि देखो, पाकिस्तान को तो हम संभाल रहे हैं, इतने साल हो गए, पाकिस्तान जिस तरह से फंड करता है, सपोर्ट करता है भारत में, उसने कई तरह के अटैक कराने की कोशिश की, टेररिस्ट अटैक कराने की कोशिश की, तो हम तो उसको संभाल ही रहे हैं। लेकिन कनाडा जैसा देश जो अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री कहता है, वेस्टर्न पावर कहता है, अगर वो भी इसके अंदर शामिल होगा, वो भले ही चीजों को डायरेक्टली फंड ना करें, सपोर्ट ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक तरह से अपने, अगर सपोज मान लो कल के डेट में अगर भारत के अंदर कनाडा विरोधी जो लोग हैं अगर वो भारत के अंदर रहते हैं और भारत सरकार उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है, तो कनाडा भारत से कहेगा ना कि आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए। तो वही चीज है, भारत का भी यही कहना है कि हम बस यही चाहते हैं कि आप उनको जगह मत दो, एटलीस्ट अपने देश के अंदर जगह मत दो। अगर आप ऐसा करोगे तो हमारे आपस के बीच के जो रिलेशंस हैं वो खराब होते जाएंगे। इनफैक्ट एफएटीएफ में जो एक सबसे बड़ा मुद्दा उठाया जाएगा वो ये है कि भारत ने कई सारे जो एविडेंस है, कई सारे जो मदद है वो कनाडा से मांगी थी खालिस्तानी एलिमेंट्स को लेकर, लेकिन कनाडा ने कभी भी भारत की मदद नहीं की, क्योंकि यह बताया गया कि भारत ने कई बार यहां पर कनाडा को बोला कि ये टेररिस्ट है, आप इनको भारत डिपोर्ट करिए, एक्स्ट्राडाइट करिए इस टेररिस्ट को, लेकिन कनाडा वो मानने से इनकार कर देता है। कनाडा कभी भी भारत की बात नहीं सुनता है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर फैक्ट कि यहां पर ये जो मामले हैं वो हम एफएटीएफ के सामने उठाएंगे। इनफैक्ट आप देखोगे तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने पिछले महीने 20 सितंबर को रिवील किया था कि हमने 43 लोगों की जो डिटेल्स हैं, वो मतलब जो लोग टेरर गैंगस्टर नेटवर्क में इन्वॉल्व हैं, उनकी डिटेल हमने कनाडा को भेजा था, लेकिन कनाडा ने उनके ऊपर ना तो कोई एक्शन लिया और ना हमें कोई इसको लेकर जवाब दिया। तो एक तरह से कनाडा इन सारे चीजों को इनकार कर देता है, दरकिनार कर देता है भारत जो भी उनको एविडेंस भेजता है। तो अब यहां पर अल्टीमेट हमारे पास उपाय क्या बचा है? तो अल्टीमेटली भारत यही कह रहा है कि अब हम डायरेक्टली यहां पर कनाडा को कहेंगे कि आप उनके ऊपर अपने ही देश में एक्शन लो। अगर आप वो नहीं लेते हो तो हम यहां पर एफएटीएफ की तरफ जाएंगे और आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। खैर, अब फाइनल यहां पर क्वेश्चन यह है कि एफएटीएफ है क्या और इससे क्या हासिल हो सकता है। देखो, पहले आपको एफएटीएफ को थोड़ा समझ लेना है। एफएटीएफ का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये ग्लोबल वॉचडॉग है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को लेकर कार्रवाई करती है। मतलब एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब कई सारे देश इसके अंदर शामिल है। मैं आपको टोटल कंट्रीज इसके अंदर बताऊंगा जो कि यहां पर एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं ताकि दुनिया के अंदर जो इलीगल एक्टिविटीज हैं जो कि हमारे सोसाइटी को हार्म कर सकती हैं, वो सारी चीजें ना हो। इसको लेकर अगर ये चीजें अगर किसी भी देश के अंदर होती है तो उस देश के ऊपर एक्शन लिया जाए, उस देश के ऊपर सैंक्शंस लगाया जाए, ये यहां पर एफएटीएफ करता है। सो एज अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी यहां पर जो एफएटीएफ है वो कोशिश यही करता है कि ज्यादा से ज्यादा जो देश हैं जिनका एक कॉमन एजेंडा है वो एक साथ आ सकें और यहां पर इलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ कानून ला सकें, उनसे रिलेटेड जो नियम है वो यहां पर ला सकें। देखो, ये बनाया गया था बेसिकली 1989 में। मैंने आपको पहले ही बोला कि कनाडा G7 का कंट्रीज है और एक्चुअली जो एफएटीएफ है वो G7
के द्वारा ही लाया गया था। तो 1989 में जो पेरिस समिट हुआ था G7 का, उस समय मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कई सारे कंसर्न सामने आ रहे थे, दुनिया के सामने आ रहे थे, टेररिज्म को लेकर कंसर्न सामने आ रहे थे। तो इसको देखते हुए G7 के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, गवर्नमेंट हैं, उन्होंने यहां पर एक मीटिंग बुलाई थी, टास्क फोर्स बुलाया था, जिसके अंदर G7 के मेंबर्स थे, यूरोपियन कमीशन था, 8 और देशों को उसके अंदर बुलाया गया था, ताकि हमारे दुनिया के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम है और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको जो खतरा है उस खतरे से उनको निकाला जा सके। और इसीलिए फाइनली जाकर FATF का गठन किया गया 1989 में। ओरिजिनली अगर आप देखोगे तो इसमें 16 मेंबर्स थे, 1992 आते आते इसमें 28 मेंबर्स हो गए, और यहां पर 2000 में 31 मेंबर्स, और जो लेटेस्ट आंकड़ा है मैं आपको बता दूं, टोटल 39 मेंबर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और जाहिर सी बात है भारत भी इसका मेंबर है, ध्यान रखिएगा। और एक्चुअली होता क्या है कि FATF के अंदर डिसाइड किया जाता है कि किस देश के ऊपर एक्शन लेना है, किसके ऊपर नहीं लेना है। जैसे कि यहां पर 2 मेन लिस्ट होती है, एक होता है ब्लैक लिस्ट और दूसरा होता है ग्रे लिस्ट। तो बेसिकली क्या है कि FATF के अंदर यहां पर एक बॉडी है जिसका नाम है FATF प्लेनरी। यहां पर एक सेशन होता है, 3 बार होता है बेसिकली साल में, जिसके अंदर यहां पर जांच की जाती है अलग अलग देशों के ऊपर, जिसके ऊपर डाउट है कि ये देश टेरर को लेकर कुछ फंडिंग कर रहा है या फिर सपोर्ट कर रहा है, तो उसको लेकर जांच होती है। और आप देख सकते हो इस समय दुनिया में 3 मेंबर ऐसे हैं, 3 देश ऐसे हैं जिनको ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है। ये सबसे खतरनाक है। यहां पर इसके अंदर कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार, इन 3 देशों के ऊपर ब्लैक लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। और ग्रे लिस्ट मतलब कि ये लोग अगर एक्शन नहीं लेंगे, अगर सुधार नहीं करेंगे अपने देश के अंदर, तो इनको भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसमें भी इंपॉर्टेंट कई सारे कंट्री, जैसे फिलीपींस हो गया, साउथ अफ्रीका, टर्की हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सारे देश भी हैं, और पहले पाकिस्तान भी हुआ करता था। तो बेसिकली देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कनाडा को यहां पर ग्रे लिस्ट में या फिर ब्लैक लिस्ट में डलवा दिया जाएगा, इतना आसान नहीं है, क्योंकि कनाडा के पास भी काफी सारा पावर है, उसके साथ भी बहुत सारे देश खड़े हुए हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं FATF में जाकर अगर भारत शिकायत करता है कनाडा को लेकर, तो कनाडा के ऊपर काफी सारा प्रेशर आएगा। लेकिन अल्टीमेटली हमें यह भी समझना है कि अभी जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर हैं, हो सकता है कि जब 2025 में कोई दूसरे प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो भारत के साथ रिलेशंस डेफिनेटली और अच्छे हो सकते हैं, तो वो देखना होगा। बट आई होप कि जो बड़ी खबर आई थी इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो भारत का किस देश के साथ एंटी टेररिज्म असिस्टेंस पैक्ट हो रखा है, कौन से देश के साथ? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना है, आपके पास बड़ा मौका है बिकॉज ऑफ दशहरा सेल। जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।